हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, हमारा सेशन चल रहा था 10th बोर्ड एग्जाम्स का और इसमें हम दोस्तों इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। और हम पिछले कुछ वीडियो में दोस्तों हम जान चुके थे कि हमने यहाँ पर कितने वीडियो बनाए थे। जो सेक्शन ए के थे, सेक्शन बी के थे, पैसेजों के थे दोस्तों, है ना। उनके बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर चुके थे। पैसेज को कैसे हल किया जाता है, फिर हम कंपोजिशन में दोस्तों हम लेटर्स को कैसे लिखते हैं, ठीक है। उन चीजों को हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। आइए जानते हैं इसमें यहाँ पर इस वीडियो में क्या है उसके बारे में। देखिए, एजुकेशन इज ए विजन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है दोस्तों। 10th बोर्ड एग्जाम 2025 का हमने सेशन चला रखा है इंग्लिश क्लासेज का। इसका दोस्तों इंग्लिश क्लासेज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस क्लास नंबर 5 है दोस्तों आज। और यहाँ हम आपको बताते हैं, फिर रिपीट कर देते हैं सर। 6 मार्च से आपके बोर्ड एग्जाम है, इंग्लिश का पेपर आपको पढ़ ले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की वीडियो में क्या है उसको हम जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारी चर्चा हो चुकी थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आ चुके हैं। हम पूरे पेपर सेट को पढ़ रहे हैं, पेपर को कैसे हल किया जाता है उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं, ठीक है। कि पूरे पेपर को कैसे हल किया जाएगा, कैसे पेपर के बारे में पेपर को कैसे सोल्व किया जाता है, हर चीज को यहाँ पर हम आपको बारीकी से समझाएंगे। एक एक चीज को बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा सर, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में सर स्टोरी राइटिंग की कहानियां कैसे लिखी जाती है। प्रश्न संख्या 4 आउटलाइन बेस्ड स्टोरी राइटिंग का 4 अंक का एक प्रश्न होगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा आपका पेपर में वो स्टोरी राइटिंग का होगा सर, 4 नंबर का। निर्देश अनुसार प्रश्न के रूप में दी गई आउटलाइंस के आधार पर उचित शीर्षक देते हुए कहानी लिखकर इसका मोरल बताना होगा। कि आपको आउटलाइंस का मतलब होता है दोस्तों डॉट 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 में कुछ वर्ड्स दे दिए जाएंगे स्टोरी के, फिर डॉट डॉट, फिर वर्ड्स, फिर डॉट डॉट, और उसके आधार पर आपको स्टोरी को समझना होगा, उसका एक राइट टाइटल देना है, स्टोरी लिख करके उसका मोरल भी लिखना है, ठीक है सर। कहानी के लिए 4 अंक निर्धारित हैं जिन्हें सामान्यतः निम्न प्रकार से विभाजित करते हैं दोस्तों। अब चारों अंक किस प्रकार हैं दोस्तों, जैसे रिवेलेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन, उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, वोकेबलरी के होंगे, स्ट्रक्चर का होगा और प्रोनाउंसिएशंस का होगा। इस प्रकार से आपको 4 नंबर मिलेंगे। फिर बात आती है दोस्तों आउटलाइन से स्टोरी लिखते समय निम्न बातों का हम ध्यान रखते हैं। स्टोरी कहानी पास्ट टेंस में ही लिखते हैं, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। जो स्टोरी लिखी जाती है सर वो हमेशा पास्ट टेंस में ही लिखी जाती है। ज्यादातर मोस्टली सेंटेंस सेकंड फॉर्म में होते हैं, और यदि नेगेटिव रेफरेंस में कोई बात की गई हो तो डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म में होते हैं, या किसी घटना का पूर्ण हो जाना हो तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म में होती है। कहानी का जो टाइटल होता है सर, शीर्षक, उस देने के बाद प्राय कहानी निम्न प्रकार से प्रारंभ कर देते हैं। जैसे वंस देयर वाज ए किंग, वंस देयर वाज ए फार्मर, ए टोर्टोइस ईटीसी, वंस देयर वाज ए लायन, वंस देयर वाज एन इन्फेंट, ऐसे हम लिख सकते हैं। वंस देयर वर टू फ्रेंड्स, वंस फॉर बुल्स, फॉर सन्स, ऐसे हम स्टोरियों को शुरू कर देते हैं। मेनली किससे, वंस से, किससे, वंस अपॉन ए टाइम एंड वंस देयर वाज, इससे, ठीक है। वंस के स्थान पर वंस अपॉन ए टाइम फ्रेज का प्रयोग भी किया जा सकता है। जैसे अभी हमने बोला, वंस के स्थान पर दोस्तों वंस अपॉन ए टाइम का यूज भी कर सकते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए शेपर्ड बॉय, इस प्रकार से, ठीक है सर। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, आउटलाइंस में वर्ब का प्राय सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है। जो वर्ब होती है आउटलाइंस में वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है, जिन्हें निम्न प्रकार से डेवलप करते हैं। आउटलाइन में यदि नाउन एडजेक्टिव, नाउन या एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो तो उसके पहले वाज या वर लगाकर पूर्ण वाक्य बनाते हैं, ठीक है सर। नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब हो तो उसको हम किसमें, वाज या वर में चेंज कर देते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या इसके साथ एस होने पर इसे वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं, ठीक है। आउटलाइंस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, फर्स्ट फॉर्म में एस या एस मिलेगा तो उसको हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होने पर इसे डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म में बदलते हैं। डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदल देते हैं। हैज हैव होने पर इन्हें हैड में बदल देते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों क्या आता है कि स्टोरी राइटिंग में निम्न वाक्य रचनाओं का हम प्रयोग करते हैं। जैसे देयर वाज वर हो तो प्लस नाउन हो, सब्जेक्ट प्लस वाज वर होने पर कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट हो वर्ब में
तो वर्ब या अदर वर्ड्स लिख देते हैं। सब्जेक्ट हो, वाज वर हो तो वर्ब में अदर वर्ड्स लिखा जाता है। सब्जेक्ट वाज वर, वर्ब हो, अदर वर्ड्स। अब ये जो वाज वर है सर, ये सब्जेक्ट के अनुसार लगते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वाज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर। आई के साथ ही वाज का यूज करते हैं। फिर क्या करते हैं, कहानी में यदा कदा पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग भी किया जा सकता है। कभी कभी दोस्तों इसमें हेड प्लस विथ हेड का यूज भी हो जाता है, रेयर कंडीशन में। ठीक है, कहानी को रोचक बनाने के लिए डायरेक्ट स्पीच का प्रयोग भी करते हैं। इस स्थिति में पशु पक्षियों के लिए इट के स्थान पर हम ही सी का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ये सर कुछ इंस्ट्रक्शन थे। अब हम जानते हैं कि आपके जो पेपर में 4 नंबर की स्टोरी आएगी, इस प्रकार आएगी। देखो, इस प्रकार से सर आउटलाइंस आएंगी। ठीक है, इन आउटलाइंस को आपको पढ़ना होगा। इन आउटलाइंस को स्टोरी फर्स्ट दे दी है, 4 नंबर का पूछेगा पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 में। इस प्रकार के डॉटेड आपको दिया जाएगा। अब आपको इसे पढ़ करके समझना होगा इस कहानी किसके ऊपर पूछी गई है, यानी इस कहानी का टाइटल क्या बनाना है, शीर्षक, और फिर उस कहानी को कंप्लीट करके उसका मोरल भी हमें डिजाइन लिखना होगा। ठीक है सर। अब हम जैसे इस स्टोरी को हमको क्वेश्चन दे दिया, अब इसका हमें कुछ पता नहीं है, अभी हम इस चीज को जानते हैं। ठीक है, जैसे हमने डॉट किया, ए फार्मर फोर सन्स डू नॉट वर्क, ए फाल्सिल कॉल्स हिज सन्स, ए ट्रेजर्स बuried इन फील्ड डाई सन्स dig field not treasures field, friends advice sow seed understand meanings work hard become rich। तो ऐसे शब्दों को पढ़, नॉर्मली जेनेरिक वर्ड्स आएंगे, इतनी कोई डिफिकल्ट इंग्लिश नहीं आएगी इसमें। तो इन जेनेरिक वर्ड्स को पढ़ के, नॉर्मल मीनिंग्स को पढ़ करके हम थोड़ा माइंड में एक आइडिया लगा लेंगे कि एक किसान था, 4 बेटे थे, वो काम नहीं करते थे। तो एक दिन किसान ने बीमार होने का बहाना बनाया, अपने चारों बेटों को बुलाया और उन्होंने कहा कि भाई मैंने एक अपने खेत में खजाना छिपा रखा है, मैं तो मर रहा हूँ और तुम उसको खोद के निकाल लेना और अमीर हो जाना। तो उन चारों भाइयों ने क्या किया, खेत को खोदना शुरू कर दिया, लेकिन उनको कोई खजाना नहीं मिला। तो वो पछतावा करने लगे और गुस्सा करने लगे पिताजी के ऊपर। ठीक है, उसके बाद वहां के उनके पड़ोसियों ने, दोस्तों ने सलाह दी, भाई तुम्हारे पिताजी का कहने का मतलब, जब तुम इस खेत को खोदोगे तो तुम्हें खजाना मिलेगा, तो तुम इसमें बीज बो दो और बारिश हो जाएगी तो अच्छी फसल आ जाएगी। और वो उसका मतलब समझ गए उनका, उन्होंने कठिन परिश्रम किया, बीज बीज बोया, अच्छी फसल हुई, फसल को बेच के, अनाज बेच करके वो अमीर हो गए। ठीक है, इस प्रकार की स्टोरी हमारे माइंड के अंदर चलने लग जाएगी। अब आपने इस स्टोरी को याद किया होगा, कंपोजिशन के अंदर आपके टीचर्स ने लिखवाया होगा, आपने रीड किया होगा, पढ़ा होगा, रिवाइज किया होगा, तो आप आसानी से स्टोरी को बना सकते हो और 4 नंबर ला सकते हो। ठीक है, अब इस स्टोरी का शीर्षक क्या देना है, अब इसका मेन बात आती है इसका टाइटल देना। तो इसको पढ़ने के बाद एक माइंड में एक पॉइंट ऑफ व्यू आता है, उसी को हम टाइटल बना लेते हैं। तो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, एक द हिडन ट्रेजर, छिपा हुआ खजाना, छिपा हुआ खजाना, उसी के बारे में है। ठीक है, अब स्टोरी को शुरुआत करते हैं। देखो, वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज एन ओल्ड फार्मर, एक वृद्ध किसान था। ही हैड 4 सन्स, उसके 4 बेटे थे। दे डिड नॉट लाइक टू वर्क, वे कोई भी कार्य करना पसंद नहीं करते थे। दे वर वेरी लेजी, वे बहुत आलसी थे। वन डे द फार्मर फेल इल, एक दिन वह किसान बीमार पड़ जाता है। ही कॉल्ड हिज सन्स टुगेदर, वह अपने बेटों को साथ साथ बुलाता है। ही टोल्ड हिज सन्स, और अपने बेटों को बताता है, दैट ए ट्रेजर वाज हिडन इन देयर फील्ड, कि उसके खेतों में कुछ खजाना छिपा हुआ है। दे कुड नॉट डिग इट आउट एंड टेक इट, वे उसको खोद करके बाहर निकाल सकते हैं। द फार्मर डाइड, और इतना कह करके किसान मर गया। हिज सन्स डग द फील्ड, उसके बेटों ने खेत को खोदना शुरू कर दिया। बट देयर वाज नो ट्रेजर, लेकिन वहां पर कोई किसी प्रकार का खजाना नहीं था। दे वर वेरी सैड, फिर वे बहुत दुखी हुए। द फार्मर्स फ्रेंड, अब उस किसान के दोस्त ने एडवाइस देम टू सो व्हीट, व्हीट अनाज, गेहूं। तो उस किसान के दोस्त ने उन्हें उस खेत में गेहूं बोने की सलाह दी। द फील्ड वॉज वेल डग, फिर खेत को अच्छे से खोदा गया। सो दे गोट ए वेरी रिच क्रॉप, ताकि उनको एक अच्छी फसल मिल सके। नाउ दे अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द बरीड ट्रेजर्स, अब वे उस छिपे हुए खजाने का मतलब समझ गए थे कि असली खजाना तो इसमें फसल बोना है। दे वर्कड हार्ड, सून दे
वेरी वर वेरी रिच, उन्होंने कठिन परिश्रम किया और जल्दी ही वो बहुत अमीर हो गए। अब इसका कहानी का हमें शीर्षक क्या मिलता है सर, कि इस कहानी का शीर्षक मिलेगा कि बिना काम के कुछ हासिल नहीं होता है ना, काम को ही में पूजा मानना चाहिए। इसका शीर्षक दे दिया सर, वर्क इज वर्शिप। क्या होगा, वर्क इज वर्शिप, इसका मतलब कार्य ही पूजा है। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट हो गया हमारा। अगला स्टोरी देखते हैं सर। फिर इसमें एक स्टोरी दिया गया है आपको, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, ए फिशरमैन कैचेस बिग फिश, कट इट ओपन्स, ब्रिंग इट होम, फाइंड ए गोल्ड रिंग इनसाइड, इन्फॉर्म किंग्समैन, किंग्स नेम ऑन इट, टेक हिम फॉर थिप, अरेस्ट हिम फॉर स्टीलिंग, प्रोड्यूस बिफोर किंग, किंग रिवार्ड्स हिम, टेल्स द ट्रूथ, हैप्पी। तो ऐसे शब्दों को पढ़ने के बजाय हमें पढ़ने के बाद हमें ऐसा महसूस होता है जैसे सुनी सुनी बचपन की कहानी हो ना। एक बार एक मछुआरा था, उसको एक बड़ी मछली पकड़ी गई, उसने उस मछली को घर लाया, काटा तो उसमें एक अंगूठी मिली, उस अंगूठी पर राजा का नाम लिखा हुआ था। उसने राजा के व्यक्ति को सूचना दी, वे उसको पकड़ करके दरबार में ले आए और उसके ऊपर चोरी का आरोप लगा दिया। राजा को जब वास्तविकता सत्यता का पता चला तो उन्होंने उस अंगूठी को पा करके उस किसान को या उस मछुआरे को इनाम दे करके छोड़ दिया। तो इसमें हम क्या शीर्षक दे सकते हैं दोस्तों, टाइटल, कि एक ईमानदार मछुआरा, दे सकते हैं ना, बिल्कुल, एन ऑनेस्ट फिशरमैन। क्या, एन ऑनेस्ट फिशरमैन, एन ऑनेस्ट फिशरमैन, एक ईमानदार मछुआरा। पढ़ते हैं, वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, ए फिशरमैन कॉट ए बिग फिश, एक मछुआरे ने एक बड़ी मछली पकड़ी। ठीक है सर, ही ब्रॉट इट होम, वह उसे घर पे लाया, ही कट इट ओपन, और उसको काट के खोला, ही फाउंड ए गोल्ड रिंग इनसाइड द फिश, और उसे मछली के अंदर एक अंगूठी मिली, सोने की अंगूठी मिली। ही टुक इट आउट एंड सॉ इट केयरफुली, उसने उसे बाहर निकाली और सावधानी पूर्वक उसे देखा। ही सा, उसने देखा, द किंग्स नेम ऑन इट, कि उसके ऊपर राजा जी का नाम लिखा हुआ था। ही वेंट टू द किंग्स मैन, वह राजा के आदमियों के पास गया, एंड इन्फॉर्म्ड देम अबाउट इट, और उसके बारे में उसने सूचना दी। दे टुक हिम फॉर ए थिप, और फिर वो उसको एक चोर के रूप में पकड़ करके ले गए। दे थॉट, उन्होंने सोचा, दैट द फिशरमैन हैड स्टोलन द किंग्स रिंग, कि शायद इसी मछुआरे ने राजा की अंगूठी को चुराई होगी। दे अरेस्टेड हिम, उन्होंने उसे गिरफ्तार किया। दे प्रोड्यूस्ड द फिशरमैन बिफोर द किंग, प्रोड्यूस्ड होता है पारित करना, ये सामने ले जाना। ठीक है, और उन्होंने उस मछुआरे को राजा के सामने हासिल किया, वहां पर ले गए। द फिशरमैन टोल्ड द ट्रूथ अबाउट द रिंग, फिर मछुआरे ने कहानी बताई, कैसे कैसे उसको अंगूठी मिली, उस अंगूठी का सच बताया। द किंग थॉट दैट द फिशरमैन वाज वेरी ऑनेस्ट, फिर राजा ने सोचा कि हो सकता है ये मछुआरा बहुत ईमानदार होगा, अगर ये चोर होता तो अंगूठी वापस क्यों लाता, क्यों सूचना देता, खुद ही रख लेता। तो ऐसा राजा ने विचार किया। ही रिवार्डेड द फिशरमैन, और उसने मछुआरे को पुरस्कार किया, पुरस्कार दिया। द फिशरमैन वाज वेरी हैप्पी, वह मछुआरा बहुत प्रसन्न हुआ। अब बात आती है सर इसकी मोरल की। तो ऐसे जब हम स्टोरी को लिखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ईमानदार होना चाहिए। आप ईमानदार रहोगे तो आपको और भी कुछ हासिल हो सकता है। तो इसका मोरल होगा सर, ऑनेस्टी गेट्स इट्स रिवार्ड, ईमानदारी अपना उपहार चुकाती है। ठीक है, या ऑनेस्टी इज द बेस्ट पड़ोसी हो सकता है सर इसका। इसका एक शीर्षक ये भी हो सकता है सर, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी अच्छी नीति है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं सर। फिर अगली स्टोरी को पढ़ते हैं तो थोड़ा हम पहचान पाते हैं। ए हेयर प्राउड ऑफ हिज स्पीड, हाँ, कि एक खरगोश, हेयर मीन सर खरगोश होता है, अपनी स्पीड पर बहुत घमंड करता था। ये कहां पर आ गई सर, फिर भी देखते हैं। लाफ एट द टोटाइज, कछुए पर हंसता था। स्लो स्पीड, उसकी धीमी चाल पर। चैलेंज, रन ए रेस, एक दौड़ के लिए चैलेंज किया। रेस बिगेन, हेयर रन्स फास्ट, टोटाइज लेफ्ट बिहाइंड, स्लीप अंडर द टोटाइज गोस रीचेस एंड वेक अप्स एंड रन लूज सॉक्ड टोटाइज विंस। ये स्टोरी है सर कि एक खरगोश और कछुए की। एक खरगोश बहुत ज्यादा अपने रेस पर घमंड करता था और वो हमेशा कछुए की धीमी चाल पर हंसता था, उसका मजा करता था।
ठीक है। और इसमें स्टोरी गलत हो गई सर, इसमें एक फॉक्स एंड क्रेन की आ गई, तो हम आगे देखते हैं इसको कहीं दिया गया है तो। नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है सर, यहाँ भी नहीं है, और शायद यहाँ भी नहीं है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आते हैं। अब ये तो क्वेश्चन में नहीं दी गई, लेकिन स्टोरी इसकी जगह दी गई है दोस्तों। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया क्वेश्चन के अंदर। स्टोरी दी गई आपको ए फॉक्स एंड ए क्रेन। इसको पढ़ते हम कि एक फॉक्स नहीं होता सर, लोमड़ा ना, एक लोमड़ा और एक सारस। ठीक है, इसको पढ़ते हम। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, देयर वर ए फॉक्स, एक बार एक लोमड़ा था, एंड ए क्रेन, और एक सारस हंस था। दे वर बेस्ट फ्रेंड्स, है ना, वे बहुत ही प्रिय मित्र थे। वन डे, एक दिन, द फॉक्स इनवाइटेड द क्रेन टू डाइन विथ हिम, एक दिन उस लोमड़े ने हंस को अपने साथ डिनर करने के लिए आमंत्रित किया। ठीक है, द क्रेन वेंट टू द फॉक्स, और फिर वो जो क्रेन था, हंस था, सारस था, वो लोमड़ा भाई साहब के घर चला गया। ही वेलकम्ड द क्रेन, उसने क्रेन का स्वागत किया, हंस का। ही पुट फ्लैट डिश कंटेनिंग सूप, और उसने एक सूप की डिश प्लेट में सूप डाल दिया, ऐसा कुछ पेपरदार डलिया डाल दिया। द फॉक्स लेप्ड ऑन अप द सूप, और फॉक्स ने तो अपना सूप चाट लिया। द क्रेन हैड ए पॉइंटेड बीक, लेकिन उस हंस की एक नुकीली चोंच थी। सो इट, इसलिए ही कुड नॉट ड्रिंक द सूप, उस सूप दलिया को नहीं पी पाया। द क्रेन वेंट बैक हैंग्री, और वो सारस बेचारा भूखा ही वापस चला गया। इट थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक योजना सोची। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द क्रेन्स इनवाइटेड द फॉक्स टू डाइन, और उस हंस ने लोमड़े दोस्त को डिनर पर आमंत्रित किया। द फॉक्स वेंट देयर, लोमड़ा जी वहां गए। ही पुट बॉइल्ड राइस इन ए जार, और उसने एक जार में यानी जग में उबले हुए चावल डाल दिए। इट्स नेक वाज नैरो, उसकी चोंच सकड़ी थी, गर्दन सकड़ी थी। द क्रेन एट राइस एंड द फॉक्स रिमाइंडेड हैंग्री, और उस सारस जी ने तो चावलों को खा लिया और बेचारा लोमड़ा भूखा ही रह गया। जैसे टिट फॉर टैट हो गया ना, जैसे को तैसा। भाई लोमड़े ने सारस के साथ चालाकी की तो उसको भी फल मिल गया। ठीक है, ये स्टोरी हेयर एंड टोटाइज के सर, है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ लेना। ए हेयर एंड टोटाइज, है ना, एक खरगोश और कछुआ। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़ लेना अपने रिसोर्स के माध्यम से। ठीक है, अब लिखने बैठेंगे, इतना टाइम नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है सर यहाँ पर, ए वुड कटर ऑनेस्ट गोस टू वर्क, एक्स फास्ट ब्रिंग एक्स इनटू द रिवर, क्राइज गॉड मिस्ट्री अपीयर्स, एक्स ऑफ सिल्वर जम्प्स बैक, गोल्ड नो, प्लेस्ड एक्स ऑफ आयरन यस, रिपीट्स गिवन ऑल द एक्स। तो इसको पढ़ने पर लगता है कि एक लकड़हारा था, लकड़ी काटने जाता था, एक दिन उसकी लकड़ी गिर गई नदी में, और सांप वो चिल्लाने लगा, तो पानी के भगवान प्रकट हुए और इसकी ईमानदारी का परिचय लिया। बारी बारी वो सोने चांदी की कुल्हाड़ियां लाता रहा, उसने मना कर दिया ईमानदारी दिखाते हुए कि साहब मैं तो नहीं लूंगा, मेरे तो लोहे की थी, वही दे दो। और जब उसने वो मांगा तो वो उससे प्रसन्न हो गया, वाह मांगो क्या मांगते हो, है ना, ऐसा हो गया सीन। और उसने, भगवान ने उससे प्रसन्न होकर के तीनों कुल्हाड़ी उसको दे दी। ठीक है, चलिए अब इसको हम जानते हैं, पढ़ते हैं। देखिए सर, एन ऑनेस्ट वुड कटर, एक ईमानदार लकड़हारा। ए वुड कटर वेंट टू द फॉरेस्ट टू कट वुड डेली, एक लकड़हारा रोज लकड़ियां काटने के लिए जंगल जाता था। ही बिगेन टू कट ए ब्रांच ऑफ ट्री, उसने एक पेड़ की शाखा को काटना शुरू किया। सडनली, अचानक, हिज एक्स स्लिप्ड अवे एंड फेल इनटू द रिवर, उसकी कुल्हाड़ी फिसल करके एक नदी में गिर गई। ये क्राइड फॉर हेल्प, वो मदद के लिए चिल्लाया। द गॉड, वाटर गॉड अपीयर्ड, तो पानी के भगवान जी प्रकट हुए। एंड ब्रोट एन एक्स ऑफ गोल्ड, और एक सोने की कुल्हाड़ी लाए। द वुड कटर सेड, लकड़हारे ने कहा, इट इज नॉट माई एक्स, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, सो आई विल नॉट टेक इट, इसलिए मैं इसे नहीं ले सकता। द गॉड जंप्ड बैक इनटू द रिवर वाटर,
और भगवान जी फिर पानी में कूद गए। दिस टाइम इस बार ही ब्रॉट एन एक्स ऑफ सिल्वर, एक सोने की सॉरी चांदी की कुल्हाड़ी लाए। द वुड कटर अगेन रिफ्यूज्ड टू टेक इट, लकड़हारे ने फिर से लेने से मना कर दिया साहब। द गॉड अगेन जंप्ड इनटू द वाटर, फिर वो पानी में कूदा। ही ब्रोट द वुड कटर्स आयरन एक्स, और वे उसकी लोहे की कुल्हाड़ी लाया। ही गोट इट हैप्पीली, उसने प्रसन्न होकर के इसको ले लिया उस कुल्हाड़ी को। द गॉड वाज प्लीज्ड विद द ऑनेस्टी, और भगवान उसकी ईमानदारी देकर के प्रसन्न हो गए। ऑफ द पुअर वुड कटर, उस गरीब या बेचारे लकड़हारे की। He gave all the three access to the woodcutter, और इनाम के रूप में उसने तीनों कुल्हाड़ियां उस वुडकटर को दे दी। द वुडकटर वाज वेरी हैप्पी एंड थैंक्ड द गॉड, और उस लकड़हारे ने खुश होकर के भगवान का बहुत धन्यवाद दिया। इसका मोरल हो जाएगा सर, ईमानदारी अच्छी नीति है, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखिए देखो, once two friends throws the forest, suddenly they large bears approaching and once the friends once drew it। इसको पढ़ने के बाद आपको ऐसा लग जाएगा ये जो स्टोरी है दो दोस्तों और एक भालू की है, दो दोस्त और एक भालू की। ठीक है, तो स्टोरी को पढ़ते अब हम यहाँ पर टू फ्रेंड्स एंड ए बियर, दो दोस्त और एक भालू। देखिए सर, आराम से पढ़िए। Once two friends were walking through the forest, एक बार दो दोस्त एक जंगल से जा रहे थे। Suddenly they saw a large bear approaching them, approaching होता आते हुए, अचानक उन्होंने एक बड़े भालू को अपनी ओर आते हुए देखा। One of the friend at once climbed a nearby tree, उनमें से एक दोस्त पेड़ के ऊपर चढ़ गया। But the other no one did not know how to climb the tree, लेकिन दूसरा फ्रेंड नहीं जानता था कि पेड़ों पर कैसे चढ़ा जाता है। So being led by his common sense, तो उसने अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया। He lay down on the ground breathless, तो अपनी सांसों को रोक करके जमीन पर लेट गया। Pretending to be a dead man, और एक मरे व्यक्ति की तरह वह बहाना बनाने लगा, शायद वो मर गया ऐसा है ना। The bear came near the man, अब वो भालू उस व्यक्ति के नजदीक आया। The laying man on the ground, जो जमीन पर लेटा हुआ था। It smelt in his ears, उसने उसके कानों को सूंघा। एंड स्लोली लेफ्ट द पैलेस, और धीरे धीरे उस जगह से चला गया। बिकॉज द बियर्स डू नॉट टच द डेड क्रीचर्स, क्योंकि ये माना जाता है जो भालू होते हैं वो मरे हुए प्राणियों को नहीं छूते। नाउ द फ्रेंड ऑन द ट्री केम डाउन, अब पेड़ पर चढ़ा हुआ दोस्त महाराज नीचे आया। एंड आस्क्ड हिज फ्रेंड, और अपने दोस्त से पूछा, ऑन द ग्राउंड, जो जमीन पर लेटा हुआ था, फ्रेंड व्हाट डिड द बियर टेल यू इनटू योर ईयर्स, कि उस भालू ने आपके कानों में क्या बताया, क्या कहा। द अदर फ्रेंड रिप्लाइड, दूसरे दोस्त ने जवाब दिया, द बियर एडवाइस्ड मी, भालू ने मुझे सलाह दी है, नॉट टू बिलीव ए फॉल्स फ्रेंड, एक झूठे दोस्त पर कभी विश्वास मत करना। इसका मोरल हो जाएगा दोस्तों, ए फ्रेंड इन नीड, एक दोस्त जो आवश्यकता में काम आए, इज ए फ्रेंड इन नीड, वही एक सच्चा दोस्त होता है। असली दोस्त वही होता है जो मुसीबत के समय काम आए। बड़े बड़े वादे करने वाले भी मुकर जाते हैं साहब, समय का यही तो खेल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास भी समय कम है। नेक्स्ट स्टोरी है महोदय यहाँ पर, वंस ए लॉयन स्लीपिंग ए माउस सेड ए ट्री, अरे ये तो आप समझ गए होंगे, लॉयन एंड द माउस है ना, लॉयन एंड द माउस 5वीं लेवल की स्टोरी है जो आपके यहाँ आ गई है सिलेबस में। ठीक है, कोई भी बात नहीं है, पढ़ लेंगे। ओ महाराज रुक जा, देखिए, Once a lion was sleeping in a jungle under a shady tree, एक बार एक शेर एक छायादार पेड़ के नीचे सोया हुआ था। A mouse lived in a hole nearby, पास में एक बिल में एक चूहा महाराज रहता था। The mouse came out of its hole, वो एक चूहा अपने बिल से बाहर आया। And began to move up and down on the body of the lion, और शेर के शरीर पर चढ़ने उतरने लगा, उछल कूद करने लगा। The lion woke up from his sleep, शेर नींदों से जाग गया। ही ग्रू एंग्री, क्रोधित हो गया। एंड कॉट द माउस, और चूहे को पकड़ लिया। टू किल इट, उसे मारने लगा। द माउस प्रेड फॉर हिज लाइफ एंड सेड, अब चूहे महाराज ने उससे विनती की जीवन बचाने की। प्लीज स्पेयर माई लाइफ, मेरा जीवन बचा दीजिए। आई विल पे बैक योर काइंडनेस, जरूरत पड़ने पर मैं भी आपको मदद कर पाऊंगा। द लॉयन सेड द माउस फ्री, शेर ने चूहे को छोड़ दिया। Once the lion was caught in a net, अब एक बार शेर जाल में पकड़ा गया।
ही बिगेन टू रोअर, रोअर मीन्स होता है सर दहाड़ना, अब उसने दहाड़ना शुरू किया। द लिटिल माउस हियर्ड हिज रोअर, अब उस छोटे चूहे ने इस शेर की दहाड़ सुन ली। एंड केम देयर, वहां पर गया। ही सा द लॉयन इन नेट, उसने देखा कि शेर जाल के अंदर है। ही कट द स्ट्रिंग्स ऑफ द नेट विथ हिज शार्प टीथ, अब उसने उस जाल के धागों को, रस्सियों को अपने नुकीले दांतों से काट दिया। द लॉयन वाज फ्री, शेर आजाद हो गया। ही थैंक्ड द लिटिल माउस फॉर टाइमली हेल्प, और समय आने पर दोस्त जो चूहे ने उसकी मदद की उसके लिए उसको धन्यवाद दिया। इसका मोरल है सर, डू गुड हैव गुड, कर भला तो हो भला। शेर ने अच्छा किया था, दया करके छोड़ दिया, तो चूहे महाराज ने उसका जीवन बचा दिया। ठीक है, चलिए अगली स्टोरी पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टोरी सर, यहाँ पर देयर इज ए फार्मर, एक किसान है। ही इट ए वेरी कोल्ड इवनिंग द रोड इट टेक्स द प्लेटी ही बास्केट एट होम फायर पैलेस स्नैक वार्म। आज सांप को नाम सुनते, किसान का नाम सुनते आगे ना ध्यान में, है ना, आगे ना ध्यान। स्नैक, ए फार्मर एंड ए स्नैक, समझ गए सर, एक किसान और सांप, पढ़ते हैं इनकी भी दोस्ती। देयर वाज ए फार्मर ही हैड ए फील्ड, एक बार एक किसान था, उसके एक खेत था। ठीक है। इट वाज ए वेरी कोल्ड इवनिंग, वह बहुत ठंड की शाम थी। ही वॉज रिटर्निंग होम, वह घर लौट रहा था। ही सा ए स्नैक ऑन द रोड, उसने सड़क पर एक सांप देखा। इट वॉज अनकॉन्शियस, जो बेहोश पड़ा हुआ था। ही टुक पिटी ऑन इट, उसने सांप के ऊपर दया आ गई। ही पुट इट इनटू ए बास्केट, उसने अपनी टोकरी में उठा के रख लिया। ही टुक इट होम, वह उसे घर ले आया। ही पुट इट नियर द फायर पैलेस, फायर पैलेस का मतलब होता है सर अंगीठी ना, आग जलाने का स्थान या आग जलाने की वस्तु। और उसने उस सांप महाराज को अपनी अंगीठी के पास रख दिया ताकि उसको ठंड से बचाया जा सके। इसको, सांप को। द स्नेक वाज वार्म, जैसे सांप गर्म हुआ, औकात पे आ गए महाराज। इट रिकवर्ड द फार्मर गेव मिल्क, और उसको ठीक होने के लिए किसान ने दूध भी पिलाया टू द स्नेक, सांप जी को। इट स्टार्टेड मूविंग, अब उसने चलना फिरना शुरू कर दिया। द फार्मर सन वाज प्लेइंग देयर, किसान जी का बेटा वहां खेल रहा था। द स्नेक ट्राइड टू बाइट द चाइल्ड, सांप ने उस बच्चे को डसने का प्रयास किया। द फार्मर सॉ इट, जब किसान ने ये देखा, द फार्मर बिकेम वेरी एंग्री, तो किसान को गुस्सा आया, मैं तो इसका जीवन बचा रहा हूँ, ये मेरे बेटों को मारना चाहता है। He killed the snake, और सांप को मार दिया। चल रखो ऐसे। नेचर नेवर चेंज भाई, ये बात तो ठीक है कि स्वभाव कभी नहीं बदलता। आप किसी व्यक्ति को कितना भी अपना बनाने का प्रयास कर लो, लेकिन वो परायापन दिखाई देता है। जो गद्दारी खून में होती है, वो खून की विरासत लेके चलता है साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा ज्ञान नहीं बांटना। इट इज समर डे, ए बी, एक मधुमक्खी तृष्टि प्यासी थी, उड़ रही थी। ड्रिंक वाटर, चांस फॉल्स इनटू द कैनल, नाले में गिर गई करंट। हाँ समझ में आ रहा है इससे कुछ। एक मधुमक्खी थी, बी एंड डॉग, मधुमक्खी और फाख्ता। ठीक है, चलिए देखते हैं फाख्ता महाराज की स्टोरी। इट वाज ए हॉट समर डे, एक बार गर्मियों का दिन था। ए बी फेल्ट थर्स्टी, एक मधुमक्खी को प्यास महसूस हुई। इट फ्लू टू ए कैनल, वह एक नाले की ओर उड़ी। टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। बाय चांस, गलती से। इट फेल इनटू द कैनल, वह नाले में गिर गई। द करंट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, और ठंड द करंट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, जो भाव था उसका पानी का बहुत तेज था। इट वाज वॉश्ड अवे बाय द करंट, और उस पानी के भाव के साथ वो भी बहती गई। इट बिकेम हेल्पलेस, वह असहाय हो गई थी। ए डव वाज स्लिंगटेन ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री, एक भौरा, डव है ना, भागता है भौरा, पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ था। सी सा ऑल दिस, वह सब कुछ उसने देख लिया, यानी बैठी हुई थी मान लो। सी डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, टू सेव द लाइफ ऑफ द बी, उस मधुमक्खी का जीवन बचाने का। सी प्लक्ड ए लीफ, उसने एक पत्ती तोड़ी। सी ड्रॉप्ड इट नियर द बी, और उस मधुमक्खी के पास गिरा दी। द बी गोट ऑन इट, उस मधुमक्खी ने इसको पकड़ा। सून इट्स विंग्स ड्राइड, शीघ्र उसके पंख सूख गए। एंड इट फ्लू अवे, और वह उड़ गई। ए फ्यू डे लेटर्स, एक कुछ दिनों के बाद, ए हंटर केम देयर, एक शिकारी वहां पर आया। ही एम्ड एट द डव, एम्ड ने तो शिकार लगाना ना, निशाना साधना, और वो उस फाख्ते की ओर से
निशाना लगाने लगा। लकीली भाग्य से द बी सो द हंटर, उस मधुमक्खी ने शिकारी को देख लिया। इट फ्लू टू द हंटर, वह शिकारी की ओर उड़ी। इट स्टंग हिम ऑन द हैंड, और उसके हाथ में डंक मार दिया। द हंटर मिस्ड द एम, और शिकारी निशाना चूक गया। द डॉग फ्लू अवे, भागता वहां से उड़ गया। शी थैंक्ड द बी फॉर दिस टाइमली हेल्प, समय आने पर जो मदद की गई उसके लिए भागता ने उस मधुमक्खी को धन्यवाद दिया। अब इसका मोरल क्या होगा सर? डू गुड गेट गुड, कर भला तो हो भला। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं महाराज। Once upon a time there lives a certain village for sons, ठीक है, quarrels much think bundle sticks। ये भी स्टोरी साहब यहाँ पर बदल कर दे दी। ये जो स्टोरी थी वो थी यूनियन इज स्ट्रेंथ, है ना। एकता में शक्ति की, और स्टोरी हमें देख दी गई है एलिफेंट एंड टेलर। इसको भी आप याद कर लेना। एक किसान के 4 बेटे थे, झगड़ते थे, लकड़ी का गट्टर दिया, नहीं तोड़ पाए, फिर खोल के दिया, तोड़ दिया तो बोल दिया समझ लो बटोगे तो कटोगे। ये कहानी है। अगले हम पढ़ते हैं यहाँ पर एलिफेंट एंड टेलर, हाथी और दर्जी महाराज। देखो, वंस एन एलिफेंट लिव्ड इन ए विलेज, एक बार एक हाथी गांव में रहता था। ही गोट इन फ्रेंडशिप विद ए टेलर, उसकी एक टेलर से दोस्ती हो गई। द एलिफेंट यूज्ड टू रिवर फॉर ए बाथ, और एक वो जो हाथी था एक नदी में नहाने के लिए जाया करता था। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर टेकिंग ए बाथ इट वुड पास बाय ए टेलर शॉप, और पानी पीने के नहाने के बाद वो एक दर्जी की दुकान से गुजरता था। एंड द टेलर वुड गिव इट समथिंग टू ईट, और वो दर्जी उसे कुछ खाने के लिए दे दिया करता था। वन डे, एक दिन, द टेलर वाज इन एंग्री मूड ऑफ टू क्वेरल विथ इज वन ऑफ कस्टमर। थोड़ी कहानी को घुमा दिया कि एक दिन वो दर्जी था ना, वो गुस्से में था, अपने किसी कस्टमर से लड़ाई झगड़ा करने के बाद वो थोड़ा गुस्से में था। कौन? वो दर्जी महाराज, ठीक है। द एलिफेंट द केम एज यूजुअल, और वो हाथी पराई जैसे वहां से आता जाता था, तो वहां से आया। इंस्टेड ऑफ गिविंग एनीथिंग टू इट, उसने सोचा कुछ खाने को मिलेगा। ही प्रिक्ड द एलिफेंट ट्रंक विथ हिज नीडल, और उसने अपनी सुई को हाथी की सूंड में चुबो दिया। द एलिफेंट फेल्ट एग्नाइज्ड विथ पेन, अब उस हाथी को दर्द महसूस होने लगा। ही मेड अप हिज माइंड टू टीच द टेलर्स ए लेसन, और उसने ये दिमाग में सोच लिया कि इस दर्जी को कुछ ज्यादा घमंड आ गया, इसे सबक सिखाना होगा। ही वेंट टू द रिवर, वह नदी में वापस गया, ठीक है। एंड हिज बाथ एंड देन फिल्ड अप द ट्रंक विथ मडी वाटर, नहा धोकर के उसने सूंड में गंदा पानी भर लिया। स्टॉप एट द टेलर शॉप, दर्जी की दुकान पर रुका। एंड थ्रो इन ऑल द मडी वाटर ऑन द गारमेंट्स, और उसने जितना भी कीचड़ भरा पानी था सारे कपड़ों पर फेंक दिया। इन द शॉप, दुकान में। द क्लॉथ्स वर स्पॉइल्ड एंड विथ मड, तो कपड़े सारे कीचड़ से गंदे हो गए, बर्बाद हो गए। द टेलर सफर्ड ग्रेट लॉस, और उस दर्जी को बहुत नुकसान हुआ। ही फेल्ट सैड, दुखी हुआ, फॉर हिज मिसडीड, अपनी गलत हरकत की वजह से। बट इट वाज टू लेट, लेकिन अब देरी हो चुकी थी। मोरल आएगा टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। चलिए लास्ट स्टोरी है इस पेपर की, थोड़ा अच्छे से समझ लेना। ए बॉय बैड कंपनी, फादर आस्कर, है ना। बैड बॉय बैड कंपनी, 10वें नंबर की स्टोरी है कि एक लड़का बुरी संगत में पड़ जाता है। ए बॉय गोट इनटू ए बैड कंपनी, एक बार एक लड़का बुरी संगत में पड़ जाता है। इस फादर वाज वेरी सैड, उसके पिताजी बहुत दुखी थे। ही आस्क्ड हिज सन टू गिव अप द बैड कंपनी, अब उस पिताजी ने अपने बेटे से कहा कि तुम इस बुरी कंपनी को त्याग दो। बट द बॉय सेड दैट हिज फ्रेंड कुड नॉट स्पॉइल हिम, लेकिन वो लड़का कहता कि उसके दोस्तों ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, उसे बर्बाद नहीं किया। ही वुड मेक देम गुड बॉयज, ठीक है, वह उसे अच्छा लड़का बनने के लिए कहा उसके पिताजी ने, लेकिन नहीं माना। वन डे, एक दिन, इस फादर गेव हिम फ्यू फ्रेश एप्पल्स एंड ए रोटन एप्पल, एक दिन उसके पिताजी ने उसे कुछ ताजा सेव दिया और एक सड़ा हुआ सेव दिया। ही आस्क्ड हिज सन, और उसके बेटे से कहा टू पुट ऑल द फ्रेश एप्पल इन ए बास्केट, कि सारे ताजा सेवों को एक टोकरी में रख दो। ही देन आस्क्ड हिम टू पुट द रोटन एप्पल इनटू द बास्केट, और ये भी कहा
इस सड़े हुए सेव को भी तुम्हें टोकरी में रखना है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही आस्क्ड हिज सन टू ब्रिंग द बास्केट ऑफ एप्पल्स। अगले सुबह उसने कहा कि बेटा वो सेवों की टोकरी लाना। हिज सन ब्रॉट इट, बेटा उसे लाया। हिज सन वाज सॉरी टू सी दैट ऑल एप्पल्स वर स्पॉइल्ड। अब उसके बेटे ने क्षमा मांगा पापा से कि पापा ये तो सारे सेब बेकार हो गए, मैंने टोकरी में रख दिया था लेकिन खराब कैसे हुए। His father showed him that once rotten apple. अब उसके पिताजी ने एक सड़ा हुआ सेब उसे बताया। Spoiled all the fresh apples, जिसने सारे ताजा सेबों को खराब कर दिए। The boy realized his mistake. लड़के को अपनी गलती महसूस हुई। He gave up the bad company. उसने बुरी संगति को छोड़ दिया। इसका मोरल होगा सर हमारा, बैड कंपनी स्पॉइल द मैन। बुरी संगति व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। तो सर हमने यहाँ पर 10 स्टोरियां आपको समझाई है, बताइए किस प्रकार से आपको एग्जाम में समझना है और किस प्रकार से आपको टाइटल देना है और उसका मोरल देना है, स्टोरी को अच्छे से लिखना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एजुकेशन इज ए विजन। धन्यवाद। अगली वीडियो में जल्दी आएंगे ऐसे निबंध और शॉर्ट पैराग्राफ के साथ में।